बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बना रही हूँ सीटू कीमा। आप देख रहे होंगे कि ये कौन सी सब्जी है। मैंने इसीलिए आपको ये दिखाई है कि ये हमारे पंजाब की सब्जी है, पंजाब में होती है। ये किसी पौधे की जड़ है आई थिंक। तो ये बहुत टेस्टी बनती है। इसको यहाँ पर सीटू बोलते हैं। अब पता नहीं, शायद आपके इलाके में ये आपने देखी हो तो पता नहीं इसको क्या नाम देते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ इसको सीटू बोला जाता है। तो इसको मैंने इस तरीके से अच्छे से काट लिया था छोटे छोटे पीसेस में। ये तकरीबन 1 किलो है। ये बहुत टेस्टी बनते हैं और हल्का सा इसका खट्टा खट्टा जायका होता है, बहुत यम्मी लगता है। इसमें 4 मैंने प्याज लिए हैं, चॉप की है। आधा किलो मटन का कीमा। आप चाहें तो इसका बीफ का भी ले सकते हैं। तकरीबन 2 मैंने दरमियाने साइज की प्याज ली हैं मसाले के लिए, और 6 टोमेटो हैं, और 1 चम्मच भर कर बड़ा लहसुन अदरक का पेस्ट है। टमाटर के मैंने छिलके उतार दिए थे क्योंकि वो फिर अच्छे नहीं लगते इस मसाले में। ये अच्छी तरीके से वॉश करना है आपने सीटुओं को, क्योंकि इसके अंदर काफी मिट्टी होती है। तो इसको अच्छे तरीके से मसल के धोना बहुत जरूरी है। या मैंने पतीला ले लिया था पैन में। तकरीबन इसमें आधा कप ऑयल जाएगा। जैसे ही ऑयल गर्म हो इसमें प्याज डाल दें। जो मैंने 2 छोटी छोटी दरमियाने साइज की प्याज चॉप करके रखी थी मसाले के लिए, ग्रेवी के लिए, वो यहाँ पर ऐड करनी है। बस जब तक ये लाइट गोल्डन ब्राउन ही करना है इसको, बहुत ज्यादा ब्लैक नहीं करना प्याजों को। ये देखिए जैसे ही मीडियम ब्राउन हुए हैं, लाइट ब्राउन से बस, तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है। लहसुन अदरक का पेस्ट भी उतनी देर पकाना है कि जितना से इसका अच्छा सा इसका कच्चापन दूर हो जाए और इसके अंदर से अच्छी सी खुशबू आ जाए। बस ये हो गया था। तो जैसे ही ये हल्की सी खुशबू आने लगेगी तो इसमें टोमेटो ऐड कर देना है। ये टमाटर मैंने इसमें डाल दिए थे। इसको अच्छे तरीके से अब हमने भूनना है। साथ ही अब इसमें मसाले ऐड करूंगी। तकरीबन 1 चम्मच मैंने इसमें नमक डाला था, आधा चम्मच हल्दी, लाल मिर्च पाउडर 1.5 चम्मच मैंने डाला था, और बाकी आपके टेस्ट के हिसाब से जितना आप इस्तेमाल करना चाहें। और ये सूखा धनिया जो कि मैंने 1.5 चम्मच इस्तेमाल किया इसमें, और ये आधा चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ। बस इसको अच्छे से अब भूनना है मसाले को। थोड़ा सा पानी ऐड कर दे ताकि मसाले जले नहीं, वरना मसाला जल जाता है। मैंने यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मसाले को भूना था। 2 से 3 बार आप इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके तब तक भूने जब तक कि टमाटो सॉफ्ट ना हो जाए। यहाँ टमाटर सॉफ्ट हो गए थे तो मैंने कीमा डाल दिया इसके अंदर। बस अब कीमे को भूनना है इस स्टेज पर, ताकि कीमे का जितना भी उसके अंदर पानी है, जो भी इसके अंदर एक्सेस वाटर गोश्त का अपना होता है कीमे का, तो वो हमने ड्राई करना है। ये देखिए यहाँ पर टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए थे। अभी ये मजीद पकेगा। यहाँ मैंने सिर्फ उसका गोश्त का जो पानी था वो मैंने ड्राई किया। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी, 1 से 1.5 गिलास पानी आप इसमें शामिल करें, और इसको हल्की आंच पर मैंने गलने के लिए रख दिया था, क्योंकि कीमा है बहुत जल्दी टेंडर हो जाता है, बहुत जल्दी गल जाता है। ये देखिए यहाँ इसका पानी ड्राई हो गया था और मैं अब इसको भूनना शुरू कर रही हूँ। इसको अच्छे तरीके से भूनना है, क्योंकि इसकी भुनाई मेन इम्पोर्टेंट रखती है इस सालन में। क्योंकि जब तक आप इसको अच्छे से भूनेंगे नहीं, वरना फिर गोश्त की स्मेल आती है सब्जी में से। यहाँ जो सीटू मैंने काट के रखे थे मैंने वो ऐड कर दिए हैं।
ये भी बहुत जल्दी गल जाते हैं। मैंने इसीलिए यहाँ कुकर का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। कीमा बहुत जल्दी बन जाता है, आपको पता है, बहुत जल्दी से गल जाता है। और ये जो सब्जी है ये भी बहुत सॉफ्ट होती है। इसको भी हार्डली गलने में 8 से 10 मिनट ही लगे थे। बस इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा वाटर नहीं डालना, कुछ नहीं डालना। बस इसको आपने ढक्कन दे के इसको दम पे रख देना हल्की आंच पर। ये तकरीबन 8 से 10 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया था तो ये देखें, ये काफी सॉफ्ट हो गई थी सब्जी। और मैंने थोड़ी सी 2-4 हरी मिर्चें भी इसमें ऐड कर दी थी, जो कि मैं दिखाना आपको भूल गई थी। ये देखिए यहाँ सीटू तकरीबन गल चुके हैं, क्योंकि अभी हमने इसके बाद इसमें प्याज भी ऐड करनी है, तो भी ये दोबारा पकेंगे। ये जो मैंने प्याज 3 से 4 अदद दरमियाने साइज की बारीक चॉप करके रखी थी, वो मैंने यहाँ डाल दिया है। बस अब आप कुछ इसमें खास नहीं करना। इस स्टेज पर आप नमक टेस्ट कर सकते हैं कि इसमें अगर आपको कम लग रहा है तो आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा कम लगा था तो मैंने थोड़ा सा इसमें आधा चम्मच नमक और ऐड किया था, और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। बस अब इसको हल्की आंच पे दम पे रख देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम मैंने कर दी थी इसकी। ये देखें तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद जब मैंने वापस आके ढक्कन हटाया था तो ये इसकी शक्ल निकल कर आई थी, जो कि बिल्कुल अब रेडी है। ऑयल इसका छूट चुका है, बिल्कुल ऑयल अलग हो गया, आप देख रहे हैं सब्जी में से। ये बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। ये हमारे पंजाब की स्पेशल थोड़े अरसे के लिए ये आती है और हमें बहुत पसंद है। और जब भी मुझे ये नजर आती है सब्जी तो मैं ये जरूर बनाती हूँ, और मेरी फैमिली में मेरे बच्चों को, घर वालों को, सबको बहुत पसंद है। ये इसकी फाइनल लुक है। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी मेरी ये रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मुझे दुआओं में याद रखें।